बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स एक बार फिर हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक में जो कि हमने स्टार्ट किया था, जिसकी एक वीडियो बन चुकी है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइज़ पिछली वीडियोस में हमने क्या देखा था, हमने पिछली वीडियो में इसकी जो हमने पिछला लेक्चर बनाया था उसमें हमने इसका प्रोसीजर देखा था कि प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के साथ हम सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। और हमने क्या किया था कि हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 सॉल्व किए थे। ये जो 6 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो मैंने सॉल्व कर दिए थे। वो आप वीडियो देखें तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। वो वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे। तो अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अभी नहीं पता या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता तो आप वो भी वीडियोस देखें। वो भी मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं, वो भी वीडियोस देखें। तो वो देखने के बाद फिर आप ये सॉल्व आउट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं हम इसमें जो 11.3 के सॉल्व करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप बड़ी आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता होता हूँ बेसिकली जो कि आपसे क्वेश्चन शायद ना हो, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो जो आसान क्वेश्चन है जो कि आपसे हो जाएंगे वो मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ देता हूँ। राउंड अबाउट 80% वो एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो 20% आपको करने के लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप खुद ट्राई करें और आपकी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 9, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी टी माइनस 20 ई पावर माइनस टी कॉज ऑफ टी। और इसकी इनिशियल कंडीशंस मैंने आपको बताया था कि अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 इनिशियल कंडीशंस दी होंगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 1 दी होगी, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3, यानी कि जितना ऑर्डर है उसका उतनी ही इनिशियल कंडीशंस दी होंगी। तो हमारी गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर आई का नाम ले दिया। उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स में मैंने बताया था कि पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, फिर उसके बाद वाई ऑफ एस के लिए सॉल्व करेंगे। वाई ऑफ एस को सॉल्व करने के बाद यानी कि वाई ऑफ एस की वैल्यू निकाल के उसका इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे। यही प्रोसीजर हम इसमें अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। देखें इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन -2 बाहर आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी वाई ओवर डी टी की इज इक्वल टू 20 बाहर आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी ऑफ कॉस टी। अब विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, विद द हेल्प ऑफ दी प्रॉपर्टीज़ हम इनको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, डबल डेरिवेटिव का हमने फार्मूला पढ़ा है, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो। ये यहाँ तक हो गया, -2 ये आ गया जी। और ये सिंपल डी वाई ओवर डी टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये इस फार्मूले के तहत खोल ली। वो हमने फार्मूले डिफरेंशिएशन फार्मूलाइज में पढ़े हुए हैं। इस पर लगा दी जी 20 एज इट इज़ आ गया, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी। ये आप भी देख सकते हो कि किसी फंक्शन के साथ ई पावर माइनस ए टी हो या ई पावर ए टी हो तो उसको एफ ऑफ एस माइनस ए, पहले एफ ऑफ एस निकालेंगे, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस की जगह एस प्लस 1 रख देंगे। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत हो गया। तो नेक्स्ट अब इनको कर लेंगे सॉल्व। ये देखें फर्स्ट हमने इनिशियल वैल्यूज़ क्या हैं, वाई ऑफ ज़ीरो और वाई डैश ऑफ ज़ीरो दोनों ज़ीरो हैं। तो ये देखें इन दोनों की जगह ज़ीरो लग गया, ये भी। और बाकी जो चीज़ बच जाएगी इसको मैंने स्क्वायर खोल लिया। स्क्वायर खोलने के बाद इधर ये बन गया और इधर वाई ऑफ एस कॉमन आ गया। वाई ऑफ एस कॉमन आने के बाद उधर डिवाइड कर दिया। ये वाला जो है अब इसको हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ये देखें ये 3 फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर 2 फैक्टर लीनियर हैं और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। वो आएंगी ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू -2। करने के बाद हमारे पास वाई ऑफ एस ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है उसमें वाई ऑफ एस की जब वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो उसका लास्ट स्टेप होता है कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना जी। तो मैंने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली दोनों तरफ। इस तरफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो वाई ऑफ एस वाई ऑफ टी आ जाता है, सॉरी। ये देखें 1 ओवर एस की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 ओवर एस माइनस 2 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई पावर 2 टी
और इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, वो देखते हैं क्या लगाया। इसमें मैंने किया +1 और -1 कर दिया, और नीचे स्क्वायर जो रूट अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो इसको 2 को 1 + 1 लिख दिया, तो ये फर्स्ट 3 टर्म जो है s+1 का स्क्वायर बन गई और 1 एज इट इज़ साथ आ गया। तो अगले पेज पे देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व किया। ये देखें जी, ये जो s-1 एज इट इज़ रह गया, ठीक है जी। तो s+1 और -1 -1 -2 हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है जी। ये s+1 और नीचे जो है s² + 2s+1 जो है वो s+1 का होल स्क्वायर बन गया और +1 का स्क्वायर अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारा फैक्टराइज। तो इस पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब लगाएंगे? तब लगाएंगे जब इसको लहदा कर लेंगे। अब इस s² + 1 स्क्वायर ने एक मरतबा इसके नीचे, एक मरतबा इसके नीचे चले जाना है। ये 2 इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, ठीक है जी। ये 2 ने अंदर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। तो इसके पर भी फर्स्ट शिफ्टिंग, इस पर भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन्वर्स लेप्लास वाली लगा देंगे। e⁻t इंटू इन्वर्स लेप्लास ऑफ सादा s+1 के अलावा सिर्फ s का। इसी तरह e⁻t इंटू इन्वर्स लेप्लास ऑफ सादा s+1 के अलावा s+1 s का अकेले का। तो उसकी जब हमने इन्वर्स लेप्लास ली तो वो cos t और ये sin t होता है। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 9 अभी मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सिमिलरली बिल्कुल सेम उसी तरीके से होना है। उसमें भी यही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ और वही सीन लगता है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को आपने खुद कर लेना है सॉल्व। 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है जी, उसमें एक नई चीज़ आई है कि यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया। यूनिट स्टेप फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है वो अभी मैं बता के आपको तो सॉल्व करूँगा। देखें जी, सेकंड डेरिवेटिव है -4 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव +4 इंटू y इज़ इक्वल टू u3 ऑफ t। u3 ऑफ t क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन अराउंड a इज़ इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो इसकी दो इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इसको हमारी गिवन इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर आई का नाम दे दिया। इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। दोनों तरफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब लेंगे तो इसकी अलग हो जाएगी और यूनिट स्टेप फंक्शन की भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलग से हो जाएगी। इन पर लगा देने हैं हमने फार्मूला डिफरेंशिएशन फार्मूला का। ये देखें, यहाँ तक स्क्वायर का खुल गया, -4 इंटू यहाँ तक सिंगल डेरिवेटिव का खुल गया, +4 इंटू वाई का अकेले का, y कैपिटल ऑफ s होता है इज़ इक्वल टू यूनिट स्टेप फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है e⁻3s/s होती है। इनिशियल वैल्यूज़ इसमें अप्लाई की, ये 0 थी, ये देखें ऊपर उसने दी हुई है y ऑफ 0 0 है, वो 0 लगा दी। y डैश ऑफ 0 1 है, वो 1 लगा दी। इसी तरह इसमें भी 0 पुट कर दी। तो हमारे पास y ऑफ s जो कॉमन आगे ये टर्म बन जाएगी। दूसरी तरफ ये जो 1 उधर जाके मल्टीप्लाई माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा ये वाला। और इधर जो है हमने ले लेना है, अब इनको डिवाइड कर देना है। s² + 4s + 4 को डिवाइड कर दिया। इधर डिवाइड करने के बाद ये जो s² -4s + 4 जो है ये s-2 का स्क्वायर बनता है, उसको लिख दिया। अब y ऑफ s इज़ इक्वल टू इसको ये देखें, ये जो चीज़ है 1/s-2 होल स्क्वायर, इसको मैं d/ds ऑफ 1/s-2 भी तो लिख सकता हूँ। यानी कि 1/s-2 का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो यही आता है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर ए इसको बोल दिया। अब इनकी लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है दोनों की। तो सबसे पहले हमने ये किया कि 1/s इंटू s-2 होल स्क्वायर जो हमारे पास इधर टर्म थी, ये देखें ये वाली जो टर्म थी, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि लेप्लास इन्वर्स लेना आसान हो जाए, ठीक है जी। तो ये जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की तो ये a, b और c में, और a, b, c की वैल्यूज़ लगा दी, इनको लगा दिया अपनी इक्वेशन नंबर a में। तो ये इक्वेशन नंबर a हो गई, ये एज इट इज़ आ गई हमारे पास। तो ये e⁻3t हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एज इट इज़, इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। तो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब सारी की ली तो ये इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हमें बताया क्या होती है, e⁻3s/s यूनिट स्टेप फंक्शन। इसी तरह
ई पार माइनस 3s इंटू 1/s-2 है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन इंटू ई पार 2t आना है, 2t की जगह t-3, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन ई पार किसी के साथ हो तो यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ जो फंक्शन लेते हैं उसकी t-a के साथ लेप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लेते हैं। इसी तरह ये देखें ई पार 2t की जगह क्या आ गया जी, ई बार ये जो -3s है उसकी जगह आ गया जी u3 इंटू क्या बचता है 1/s-2 का होल स्क्वायर। तो 1/s-2 का होल स्क्वायर पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। वो क्या कहती थी कि अगर s की जगह s-2 है तो ई पार 2t इंटू डेरिवेटिव लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बगैर s-2 के सिंपल s स्क्वायर का, तो s स्क्वायर का होता है t, 1/s² की इन्वर्स लेप्लास होती है t, तो t की जगह t-3 जहाँ जहाँ भी है तो t की जगह t-3 आ गया, तो ये इन्वर्स लेप्लास होगी इसकी। और नेक्स्ट जो है ये अगर फार्मूला हमने पढ़ा है कि -1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1/s-2 हो तो वो होती है t इंटू ई पार 2t, इसकी लेप्लास 1/s-2 की लेप्लास ये, और ये जो डेरिवेटिव साथ हो तो उसका t आ गया। ठीक है जी, ये हमने प्रॉपर्टी सारी पढ़ी हुई हैं, इसको हमने कर दिया इन्वर्स लेप्लास करने के बाद हमने इसको सॉल्व आउट करके ये जो टर्म्स u ऑफ 3t वाली हैं वो कॉमन लेके हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे हम क्वेश्चन ऊपर 3 और 4 कर चुके हैं, लेकिन वो सिंगल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन थे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसमें एक f(t) दिया हुआ है। तो डबल डेरिवेटिव -3 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू f(t) एक फंक्शन दिया है, वो डिफाइन किया है कि 0 उसकी वैल्यू 0 से 2 तक, 3 है उसकी वैल्यू 2 से 5 तक, और 0 है उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 5 टू इन्फिनिटी तक। इसकी दो इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। हमने अपनी इक्वेशन को 1 कह लिया, उसके लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। लेप्लास कैसे लेंगे इनका तो हमें पता है, इनके डेरिवेटिव के लेप्लास के फार्मूला खोल देना है, इसका फार्मूला लगा देना है और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इधर क्या करना है, इधर बाई डेफिनेशन करेंगे f(t) की, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया। ये देखें जी, इधर हमने डेरिवेटिव के फार्मूलाइज लगा दिए, ठीक है जी, उन पर इनिशियल वैल्यू हमने पुट आउट कर दी। इधर देखें बाई डेफिनेशन हमने f(t) डेफिनेशन क्या कहती थी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st इंटू दैट फंक्शन dt, वो वाला फंक्शन f(t) था। अब इसको हमने तोड़ देना है 3 इंटरवल्स में, 0 to 2 प्लस 2 to 5 प्लस 5 टू इन्फिनिटी। क्यों तोड़ना है इनमें, क्योंकि उसने फंक्शन जो डिफ़ाइन किया है हमने क्वेश्चन में वो ये किया हुआ कि 0 to 2, 2 to 5 एंड 5 टू अप टू इन्फिनिटी इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इस हिसाब से हम इसको तोड़ लेंगे ताकि हमें इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। तो ये हमने तोड़ लिया, तो इनकी वैल्यूज़ रख दी। 0 से 2 तो जब था तो 0 थी वैल्यू, उसने दिया हुआ है। 2 से 5 जब था तो उसकी 3 थी वैल्यू, ये भी उसने दिया हुआ है। 5 से इन्फिनिटी जब था तो उसकी 0 थी वैल्यू, ये भी दी है। तो ये वाले दो इंटीग्रल 0 हो के हमारे पास बच जाएगा ये वाला इंटीग्रल 3 वाला। तो 3 उसमें से एक साइड पर कर लिया, और करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन कर दी। 5 पुट किया और 2 पुट किया, तो करने के बाद ये देखें हमारे पास सॉल्व आउट होके ये बन गया। इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो हमने सॉल्व करके ये y ऑफ s की वैल्यू कॉमन ले ली थी, s² - 3s + 2, ये वाला s² + 3s + 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे जी। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो बन जाएंगी दो इक्वेशंस, दो पोर्शंस बन जाएंगे, e⁻s के साथ एक ये, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज भी तो कर सकते हैं ना, s इंटू s² - 3s + 2 है, तो s² - 3s + 2 को s + -1 इंटू s - 2 लिख सकते हैं। ये फैक्टराइज कर दिया। अब हमने इसको सॉल्व इन्वर्स लेप्लास लेने से पहले इसकी कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जब की तो ये देखें a/s b/s -1 b/s c/s -2, a b c की वैल्यूज़ निकाल ली, a की 1 b की -1 और c की 1 ओवर a की 1/2 c की -1 और b की -1 और c की भी +1/2 निकलती है। इनको उठा के इक्वेशन नंबर a में दोनों तरफ पुट कर दिया। ये देखें जी, इक्वेशन नंबर a में जब मैंने पुट किया तो ये टर्म्स बन गई, इनको अंदर मल्टीप्लाई e⁻−2s के साथ ये तीनों टर्म्स, फिर e⁻−5s के साथ ये तीनों टर्म्स। इन तीनों टर्म्स का अब हमने ले लेना है इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। 6 टर्म्स बनती हैं।
तो इन्वर्स लैप्लास लिया तो इधर इन्वर्स लैप्लास y ऑफ s का और इधर सभी टर्म्स का आपस में इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया। तो ये करना बड़ा आसान है, क्योंकि अब सभी टर्म्स के साथ e की पावर समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट में देखा तो यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन एज इट इज़, क्योंकि e पावर माइनस 2s ओवर s है तो यूनिट स्टेप फंक्शन की ही डेफिनेशन होती है, वो लैप्लास इन्वर्स उसी का होता है। अब e पावर माइनस 2s के साथ 1 ओवर s माइनस 1 है, तो e पावर माइनस 2s की जगह u2 ऑफ t, और 1 ओवर s माइनस 1 की इन्वर्स लैप्लास होती है e पावर t, तो t की जगह क्या लगाना है, t माइनस 2। और इसी तरह नेक्स्ट सारी चीज़ों का भी आपने ले लिया, और इधर में से यूनिट स्टेप फंक्शन अगर कॉमन ले लें, दो यूनिट स्टेप फंक्शन कॉमन आ रहे हैं, u2 ऑफ t और u5 ऑफ t, तो दोनों को कॉमन लेने के बाद हमारा आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम वही दो फंक्शंस के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको लेट कर लेंगे हम एफ ऑफ टी लेट करने के बाद ये देखें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस टी है उसकी वैल्यू 0 से पाई ओवर 2 और 0 है उसकी वैल्यू पाई ओवर 2 से अप टू इन्फिनिटी। तो ये इसको जो ये वाला फंक्शन दिया हुआ है इसको हमने एफ ऑफ टी लेट कर लिया। ये देखें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस है, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। वही स्टेप्स करने हैं हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किए। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये डबल डेरिवेटिव के लिए तो ये फार्मूला खुल गया, प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अकेले वाई की वाई ऑफ एस आ गई, इज इक्वल टू इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसको तोड़ लेंगे दो इंटरवल्स में, 0 टू पाई ओवर 2 एंड पाई ओवर 2 टू इन्फिनिटी। ये देखें 0 टू पाई ओवर 2 पाई ओवर 2 टू इन्फिनिटी। 0 टू पाई ओवर 2 के लिए उसकी वैल्यू कॉस टी है और पाई ओवर 2 टू इन्फिनिटी के लिए उसकी वैल्यू 0 है, वो लगा दी, ये सारा 0 हो गया। ये बच गया जी हमारे पास। इसकी कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद ये देखिए मैंने सॉल्व करके लिख दिया है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो ये सॉल्व कर लीजिए, ये बड़ा आसान है, कर लेंगे आप सॉल्व। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। तो इजिकल टू की दूसरी तरफ हमने इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई किया। ये देखें इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 दी हुई थी, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 दी हुई है, वो इसमें पुट कर दी। पुट आउट करने के बाद ये हमारे पास चीज़ बन गई कि एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई ऑफ एस कॉमन आ रहा था, बाकी ये दोनों चीज़ें बगैर वाई ऑफ एस के थी। ये हम क्या करेंगे कि इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हमारे पास वाई ऑफ एस बच गया एक तरफ। वो जो y के साथ एस स्क्वायर प्लस 1 था वो इधर डिवाइड करवा दिया, तीनों पर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद ये देखें इसमें क्या होगा कि ये जो 3s ये एस स्क्वायर प्लस 1 है, एक मरतबा 3s के पर डिवाइड हो जाएगा और एक मरतबा -1 पर डिवाइड हो जाएगा। ये हमने दोनों इधर लिख दी। इसके बाद ये जो टर्म है ये यहाँ से आई है। कहाँ से आई है कि ये जो सारी चीज़ है इसका हम डेरिवेटिव, अगर ये डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें तो इसका डेरिवेटिव यही आता है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी -π/2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेना है दोनों तरफ। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब लिया तो ये पहली जो टर्म है इसका इन्वर्स लैप्लास कॉस टी होता है, दूसरी टर्म उसका साइन टी होता है, तीसरी टर्म जो है वो फार्मूले के मुताबिक टी साइन टी हो जाता है, चौथी टर्म ई की पावर समथिंग के साथ कोई फंक्शन है तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन लग जाएगी इनटू एफ ऑफ टी माइनस π/2। अब एफ ऑफ टी माइनस π/2 क्या है, वो इसकी इन्वर्स लैप्लास है। इसका मतलब है इसकी इन्वर्स लैप्लास क्या होगी, ये देखें 1/2